तो हम लोग अब तक हम लोग देखे कि अक्षांश रेखा क्या है, अक्ष क्या है, कक्ष क्या है, ये सब चीज़ हमने देखा। अभी हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा क्या है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कर्क और मकर रेखा 0 डिग्री जो है वो विषुवत रेखा है, उसके उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा होता है। इस पिक्चर में हम लोग देखें कर्क रेखा और मकर रेखा, बीच वाला जो है 0 डिग्री है वो विषुवत वृत्त है। वह यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में, पूरे साल में 365 दिन में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसीलिए इसे उष्णकटिबंध कहा गया है। उष्ण का मतलब गर्म। तो ये चीज़ याद रखना है, इसको याद रखना है। अब आगे है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ये सिर्फ कर्क और मकर रेखा के पास ही होता है और अन्य किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। सूर्य की तरफ सूर्य की किरणें, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती, सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण को तोड़ के देखिए, शीत और उष्ण दोनों दो वर्ड मिल करके, शीत मीन्स ठंडा और उष्ण मीन्स गर्म, दोनों मिल करके शीतोष्ण बना, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ गर्मी कम पड़ती है, यहाँ सूर्य का जो प्रकाश है वो तिरछा पड़ता है, तो इस यहाँ न ज़्यादा ठंडा पड़ता है और न गर्मी, इसलिए इसे शीतोष्ण कहा जाता है। अब अगला है उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीतकटिबंध है। सूर्य से ये क्षेत्र जो है काफ़ी दूर पड़ता है और जहाँ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा वहाँ गर्मी रहेगा, जहाँ थोड़ा कम पड़ेगा वहाँ थोड़ा मध्यम गर्मी पड़ेगा और जहाँ बिल्कुल कम पड़ेगा वहाँ ज़्यादा ठंडा पड़ेगा। तो ध्रुव पर यही बात होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीतकटिबंध कहलाता है। इसके लिए जरा इसका मैप हम लोग देखते हैं।
ये यहाँ पर जो है ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है और ये 0 डिग्री है। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। सूर्य का किरण जो है यहाँ पे, ये सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर सूर्य है तो इसका लाइट जो है यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। और तो सबसे ज़्यादा गर्मी विषुवत पे, उसके बाद इधर कर्क रेखा है और फिर मकर रेखा है, यहाँ से वहाँ गर्मी पड़ेगा। फिर थोड़ा अब इधर गर्मी जाते जाते कम हो जाएगा, 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री के बीच ये सूर्य का प्रकाश जो है कम गर्म रहेगा। तो यहाँ पे शीतोष्ण या मध्यम टाइप का टेम्परेचर रहेगा। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ से ये जो लाइट आएगा, यहाँ पे आते तो एकदम धीमा पड़ जाएगा और यहाँ पे ठंडा रहेगा। तो यही चीज़ है।